हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 अनूठे इंसान। तो सबसे पहले दोस्तों अनूठे अनूठे यानी कि अनूठा का बहुवचन है अनूठे। अनूठा क्या होता है? तो अनूठा यानी अनोखा इंसान। अनोखा इंसान वह होता है जो दूसरों से बहुत अलग हो और जिसके गुण, व्यवहार या क्षमताएं क्या हो दोस्तों, विशेष हो। जैसे कोई इंसान बहुत प्रतिभाशाली हो सकता है या कोई बहुत दयालु हो सकता है, तो वह क्या करता है दोस्तों, अपने गुण के कारण किसी और से अलग दिखता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, अनूठा इंसान कहेंगे। और इस इकाई में यानी कि इस यूनिट में हमें ऐसे दो अनूठे इंसान की कहानी जानने का अवसर मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस इकाई में दो प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की क्या देते हैं दोस्तों, प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में हम बात करेंगे केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। दूसरे प्रसंग में क्या है दोस्तों, जो केरल की एक लड़की है जो देशभक्त है, कौमुदी उसका नाम है, उसका सच्चे दान का इसमें निरूपण किया गया है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले प्रसंग से, जो है हमारा एक था नेपोलियन। तो स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन जब छोटा सा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जो है, जब वह छोटा था दोस्तों तभी से वह क्या था, आपकी तरह, जैसे वह जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी क्या होता है दोस्तों, जो हमेशा सत्य बोलता हो या फिर सत्य का ही साथ देता हो। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। अब आंख मिचौनी क्या होता है, जो हम बोलते हैं लुपा छुपी का खेल। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा छुपी थी और नेपोलियन का काम था उसे ढूंढना। तो इसी वजह से नेपोलियन जब उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था कि कहाँ है इलाइजा, तब वह अचानक एक लड़की से जा टकराया। तब क्या होता है दोस्तों, वह एक लड़की से टकरा जाता है गलती से। तो लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी और जिस लड़की से वह टकराता है वह लड़की क्या कर रही थी दोस्तों, अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद एक फल है जिसे हम जमरूक भी बोलते हैं। तो नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। तो जैसे ही हम किसी से टकराते हैं तो हमारे हाथ से सामान गिर जाता है, इसी तरह उस लड़की की भी टोकरी नीचे गिर जाती है दोस्तों। तो कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और जैसे ही वह टोकरी नीचे गिरती है तो नीचे कीचड़ होने के कारण क्या होता है दोस्तों, उसके सारे अमरूद खराब हो जाते हैं। तो वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। तो टोकरी की गिरने की वजह से उसके अमरूद खराब हो जाते हैं। तो वह लड़की रोने लग जाती है और वह कहती है नेपोलियन को, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। तो इलाइजा कहने लगी, यह इलाइजा ने भी देखा। तो इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो नन्ही बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कौन बोलता है दोस्तों, नेपोलियन। यह कहकर नेपोलियन ने, यानी कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी दोस्तों नुकसान। तो नेपोलियन ये कहता है अपनी बहन इलाइजा से और जेब में रखे 3 छोटे सिक्के, नेपोलियन की जेब में क्या थे दोस्तों, तब 3 छोटे सिक्के थे और वह 3 सिक्के उस लड़की को देकर वह कहता है, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। यानी कि मेरी वजह से तुम्हें जो नुकसान हुआ है इसलिए तुम यह 3 सिक्के ले लो। इन 3 सिक्कों का से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। तो वह लड़की जिसकी टोकरी गिर जाती है दोस्तों, वह क्या कहती है इसके उत्तर में, इन 3 सिक्कों से तो क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो नेपोलियन क्या कहता है दोस्तों कि तो एक काम करो, तुम हमारे घर चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। और यह आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों कि नेपोलियन उस लड़की को अपनी जेब में से 3 सिक्के निकालकर दे रहा है और वह लड़की रो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी, कि भैया अगर हम इस लड़की को घर ले गए तो माँ नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने अपनी माँ से क्या कहा
कि माँ आप मुझे जो रोज़ जेब खर्च देती है, यानी आपके आज के ज़माने में क्या होता है दोस्तों, आप क्या बोलते हैं उसे, पॉकेट मनी। तो जो मुझे आप पॉकेट मनी देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैंने इसके अमृत गिरा दिए। वह पूरी घटना जो हुई वो अपनी माँ को बता देता है। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर माँ क्या कहती है दोस्तों कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ कि तुमने मुझे सच सच बता दिया, मगर याद रखना अब तुम्हें मैं 1 महीने तक जेब खर्च के लिए यानी कि पॉकेट मनी के लिए कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। यह माँ ने कहा। दोस्तों आपको राइट साइड में नेपोलियन का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको नेपोलियन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन था नेपोलियन बोनापार्ट। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही महान और ताकतवर सैनिक था और शासक था, और वह सन 1804 में फ्रांस का क्या बना दोस्तों, सम्राट बना था। और उसके बचपन की कहानी हमें आज यहाँ पे जानने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेपोलियन ने हंसते हुए क्या कहा दोस्तों कि ठीक है माँ, आप मुझे जेब खर्च के लिए पैसे नहीं देंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। तो माँ क्या करती है दोस्तों, अगर जैसे ही नेपोलियन मान जाता है वैसे ही माँ से लड़की को 2 बड़े सिक्के दे देती है और वह लड़की खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। तो इस कहानी में क्या बताया गया दोस्तों कि नेपोलियन ने जो धक्का दिया था उस लड़की को, यानी कि उसने जानबूझ के नहीं दिया था बट गलती से तो दिया, तो उसके जो उसे सजा मिली, परंतु सत्य के पथ यानी कि सच्चाई के रास्ते पर, पथ यानी रास्ता, यह अपने हम पिछले चैप्टर में भी देखा था दोस्तों। पथ का अर्थ क्या होता है, मार्ग या रास्ता। तो पथ पर सच्चाई के पथ पर यानी कि सत्य के पथ पर, सत्य के रास्ते पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में यानी कि यह सजा मिलने पर भी अद्भुत आनंद आया, यानी कि उसे बहुत खुशी हुई। तो वास्तव में यानी कि सच्चाई में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, और बचपन से ही यानी कि जब वह आपकी तरह छोटा था तब से ही उसे खुद पर क्या था दोस्तों, दृढ़ विश्वास, जो हमें भी अपने ऊपर होना चाहिए, और दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि उसके अंदर अपनी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत थी। ओके, चलो दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इकाई का दूसरा प्रसंग देखने जा रहे हैं, जो है सच्चा दान। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, गांधी जी बैठे हैं, उनके आजू बाजू में 2 आपको और व्यक्ति दिखेंगे, और सामने एक लड़की दिख रही होगी और कुछ गांव वाली औरतें भी। तो इस इकाई को हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मालाबार दोस्तों क्या है, मालबार क्या है, केरल की एक जगह है, वहाँ की यह बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में, यानी कि केरल के मालबार में बडगरा नामक एक गांव था, और वहाँ की एक सभा का आयोजन किया गया। उस गांव में क्या हुआ दोस्तों, एक सभा का आयोजन किया गया। गांव में आप देखते होंगे कि सभाएं ऐसे रोज होती रहती है। तो गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित, तो वहाँ कौन बैठे थे दोस्तों उस सभा में, गांधी जी को तो आप सब जानते ही होंगे। तो गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, उस सभा में जितनी भी औरतें थी यानी कि महिलाएं थी, उनसे क्या किया, जेवरों की भीख मांगी, यानी कि जेवर मांगे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। तो जैसे ही उन्होंने जेवरों की भीख मांगी तो उन्हें बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे, और वह वस्तुएं अपना भाषण जैसे ही समाप्त करते हैं गांधी जी, फिर उसको क्या करने लगते हैं, नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या, यानी कि कौमुदी नामक एक 16 वर्ष की लड़की थी, उसने धीरे से मंच पर चढ़ गई। तो वह क्या करा, उसने धीरे से वह मंच पर आ जाती है। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी, उसने अपने एक हाथ में जो सोने की चूड़ी पहनी थी वह उतारी, और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, यानी कि क्या आप मुझे अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिग्नेचर, हस्ताक्षर देंगे। तो गांधी जी कहते हैं हस्ताक्षर कर ही रहे थे, गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। तो गांधी जी तो उसे हस्ताक्षर दे रहे थे क्योंकि उसने अपनी चूड़ी उतार कर उन्हें दी थी।
तो उसी वक्त वह क्या करती है दोस्तों, अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार देती है। तो यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। यानी कि एक चूड़ी आपने जो दी है उसमें भी मैं आपके अपने हस्ताक्षर तुम्हें दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। यानी कि उसने इसके जवाब में फिर कौमुदी ने बोला नहीं, पर पहले क्या किया दोस्तों कि अपने जो गले का सोने का हार था, स्वर्णहार यानी सोने का हार था, वह उतार लिया। तो गांधी जी ने पूछा, यह देख के किसी को भी प्रश्न होगा, तो गांधी जी को भी प्रश्न हुआ। तो उन्होंने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? यानी कि तुमने अपने माता पिता से पूछ तो लिया है ना? आज्ञा यानी सम्मति लेना, पूछना। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। अब इसका जवाब देने से पहले ही उस लड़की ने क्या किया, यानी कि कौमुदी ने क्या किया दोस्तों, अपने कानों में से यानी कि कानों के रत्न जड़ित, जिसमें रत्न लगा हुआ था, वह बूंदे यानी कानों के झुमके भी निकाल दिए। तो गांधी जी ने यह देख के फिर उसे पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? यानी कि यह जो आभूषण तुम मुझे दे रही हो सब निकाल के, तो उसके लिए तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, यानी कि सभा में बहुत लोग उपस्थित थे, उसमें से ही एक व्यक्ति ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि इसके पिता तो यहीं पे मौजूद है, और जो मान पत्रों की आप नीलामी कर रहे हैं उसमें उसके पिताजी ही आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब गांधी जी, जैसे ही गांधी जी ये सुनते हैं तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। यानी कि ये गहने तो तुम दे रही हो, पर उसके बाद तुम नए गहने कैसे बनवाओगी? यह तो तुम्हें पता है ना कि तुम फिर से नहीं बनवा पाओगी। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। यानी कि उसने एकदम मजबूती से यह उनकी शर्त मान ली, और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। उनने उसे हस्ताक्षर दिए खुशी खुशी, और यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी कि तुम्हारे इन आभूषणों की बदले में जो तुम्हारा त्याग है, तुमने जो इन आभूषणों का त्याग कर दिया है, इनका मोह छोड़ दिया है, वही क्या है तुम्हारा दोस्तों, सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है कि कौमुदी ने अपना जो गहनों का जो मोह था वह छोड़ा। क्यों छोड़ा दोस्तों? देश प्रेम के लिए। इसलिए देश प्रेम से बढ़कर उसने उस गहनों को, यानी कि वह सोने के आभूषण थे, वह उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते थे। ओके, थैंक यू।